आज सारी गोपियां व्याकुल हो करके और आ गई यमुना तट पर। आपस में विचार करने लगी, सखी एक काम करते हैं, उनको पुनः अपने पास बुलाने के लिए क्यों ना हम उन्हीं की लीलाओं को करें। उनकी लीलाओं को करने का मतलब, किसी की कोई रचना सामने वाला अगर कुछ उल्टा सीधा गाने लगे तो जिसने उस रचना को रचा है उससे रहा नहीं जाता, वो जरूर कह रहे ऐसे नहीं भाई, ऐसे है ये। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना का रूप धारण कर लिया और वो उस गोपी को नीचे गिरा करके और सीने पर बैठ करके और वो कह रही, देख सखी मैंने पूतना को मार दियो। गोपियां सोच रही कि जब उन्हीं की लीलाओं को हम उल्टा सीधा करेंगे तो वो उनसे रहा नहीं जाएगा, वो आ ही जाएगा। एक गोपी ने अपनी चुन्नी आकाश में लहराती हाथ लगा करके कहा, देख देख सखी मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लियो। कन्हैया भी नहीं आया। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित फिर गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं, और जो भागवत का प्राण कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं। अब श्री सुखदेव जी महाराज उन गोपियों के उस गोपी गीत का वर्णन करते हैं परीक्षित जी से। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंद्रा सस्वतत्रहि जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वतत्रहि दयति दृश्यतां साधु दयति दृश्यतां दीक्षुता भूका स्वयि धृता तां विचिन्वते सरदासये साधु जात सत श्री मुसादरा सूरत नाथ ते सुरदास का वरद लीन तो नेह बधा व्याल राक्षाद बल्स मारुता वैदुता मिला इसमया जा विश्वतो मया रचिता नखल गोपिका
इस तरह गोपी गीत का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। और इस गोपी गीत को भागवत का प्राण क्यों कहा गया है, ये अपने जीवन की एक आपको आंखों देखी घटना बताऊं। ऐसा भाव है इस गीत में, जो इन गोपियों का प्रेम हमारे श्री श्याम के लिए, जो गोपियों की करुणा, जो गोपियों का भाव इस गीत में प्रकट किया गोपियों ने। एक बार हमारे धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज वृंदावन में हमारे आए भागवत कथा करने। गोपी गीत पे कथा करनी थी। हजारों की भीड़, बढ़िया मंच, सब कुछ द्रुत व्यास आसन पर आए, पूजन आरती हुआ, मंगलाचरण हुआ और गोपी गीत का ये प्रथम श्लोक उन्होंने जयति तेधिकम बोला और ऐसा भाव में डूबे कि कई बार उन्होंने प्रयास किया कि कुछ शब्द निकले, लेकिन ऐसा कंठावरुद्ध हो गया कि उस दिन वो कथा ही नहीं कह पाए। इसीलिए देखिए, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च, सुनाने से ज्यादा महिमा सुनने वाले की होती है। क्यों? क्योंकि श्रोता भगवत कथा सुनने में स्वतंत्र है। चाहे जितना भाव में डूब जाए, चाहे जितना प्रेम अश्रु उसको आ जाए, वो स्वतंत्र है। चाहे जितनी गहराई से जा करके भगवान की कथा भाव में डूबकर श्रवण करे, लेकिन वक्ता इसमें स्वतंत्र नहीं है। अगर वो ज्यादा गहराई में डूब जाएगा तो कंठावरुद्ध हो जाएगा, वाणी मूक हो जाएगी। भोले बाबा माता पार्वती को भगवान की कथा सुना रहे हैं और कथा श्रवण कराते कराते जब इस प्रसंग पर पहुंचे, श्री हनुमान जी माता सीता का पता लगा करके और पहुंचे प्रभु श्री राम के पास, और प्रभु श्री राम के चरणों में जब अपना मस्तक रखा, प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, तो सुमीर सुदशा मगन गौरी सा। मगन होने का मतलब डूब गए, और डूब गए तो कथा में विराम हो गया। माता पार्वती ने बड़ी देर के बाद सचेत किया, तब सावधान मन करि पुनि शंकर, तब सावधान मन। इसीलिए हमारे जो भावुक वक्ता होते हैं, वो जब कोई ऐसे भाव भरे प्रसंग आते हैं तो दाहिने बाएं से निकल लेते हैं, वहां से ज्यादा गहराई जाना नहीं चाहते। आज गोपियां श्याम के प्रेम में कहती हैं, कान्हा इस ब्रज में जन्म लेने के लिए स्वर्ग, ब्रह्मपुरी, समस्त ब्रह्मांड के देवी देवजन लालायित रहते हैं, फिर भी उनको ये अवसर नहीं मिल पा रहा है। आज ये आपने ब्रज में जन्म लिया, इसी का तो प्रभाव है। बड़े बड़े देवता जो इस ब्रज भूमि का दर्शन करने आते हैं, एक तो आपने उस ब्रज भूमि में जन्म लेने का अवसर दिया, तो एक बार इस तरह से जन्म दे करके आज अपने वियोग में ही मेरे प्राण ले लेना चाहते। और केशव, अगर इस तरह से अपनी विरह अग्नि में ही जला के भस्म करना था, तो उस विशाल दावाग्नि से हम लोगों को क्यों बचाया, और तमाम सारी घटनाएं गिना दी। आपके वियोग में अभी ये संपूर्ण शरीर भस्म ही तो हो जानी है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, आप सोच रहे होगे कि असली प्रेमी तो मेरा दशरथ था, कि जिसने मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो मैं पूछती हूं कि क्या श्री किशोरी सीता जी आपको प्रेम नहीं करती थी? जब उनका हरण हुआ अशोक वाटिका में,
6 महीने आपसे दूर रही। एक केसो श्री किशोरी सीता जी मरना भी तो चाह रही हैं, इस शरीर को छोड़ना भी चाह रही हैं, लेकिन उसके भी तो कारण आप ही हो कि वो शरीर नहीं छोड़ पा रही हैं। नाम पहाड़ो दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। आपके वियोग में जब श्री सीता जी के प्राण निकलना चाहते हैं तो ये आपका नाम ये पहरेदार बनकर के सामने खड़ा हो जाता है, प्राण निकलने नहीं देता। उस पहरेदार को धक्का दे करके भी कदाचित प्राण बाहर जाना चाह रहे हैं तो ध्यान तुम्हार कपाट, तुम्हारा ये जो ध्यान है ये कपाट यानी पट लग जाता है। लोचन निज पद जंत्रित जाहि, प्राण के ही बात। हमारे श्याम को लगा कि अगर अब ज्यादा विलंब किया तो इन गोपियों कि ये विरह व्यथा अभी इनका संपूर्ण शरीर अंग भस्म हो जाएगा। मेरे कन्हैया पुनः श्री जी को लेकर के और उस रास में प्रकट हो गए। सारी गोपियों ने देखा आज मेरे कन्हैया अपने समस्त उन भक्त जनों के साथ, और मैंने परिचय तो दिया ये कोई साधारण नारी थोड़ी है, कोई ऋषि है, कोई महात्मा है, कोई देवता है, आज नारी बन करके आए हैं। महाराज कामदेव आ गया, कहा दो दो हाथ। कन्हैया ने कहा ठीक है, किले का युद्ध कि सम्रांगण का। कामदेव ने कहा महाराज समझा नहीं। कहा किले का युद्ध वो है, कोई ऋषि मनीषी किसी गुफा में बैठा तपस्या कर रहा हो, वहां तुम जा करके उससे दो दो हाथ करो तो उसके पास कोई साधन कोई व्यवस्थाएं है नहीं, वैसा माहौल है नहीं। ये तो हो गया किले का। और सम्रांगण का ये है कि लाखों गोपियां लाखों नारियों के बीच में अब अकेला मैं श्याम हूं, आ जाओ। भगवान ने तो कामदेव को उस रास में उल्टा ही टांग दिया। ऐसे थोड़ी है महायोगेश्वर। और फिर मेरे श्याम दो दो गोपी और दो दो गोपियों के बीच में एक एक मेरे श्याम। राधा नाचे श्याम नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। की राधा नाचे श्याम नाचे नाचे श्याम नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय हो राधे। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों के राज का वर्णन करके कहते हैं, परीक्षित जब हमारे श्याम 10 वर्ष 56 दिन के हुए तो एक दिन नारद जी ने विचार किया कि आए थे इस धराधाम से इस पाप को समाप्त करने के लिए, अपनी लीलाओं में ही मगन है। जब तक हमारे कन्हैया मथुरा ना जाएं तब तक पापी कंस का अंत कैसे हो। सो नारद जी पहुंच गए कंस के पास। और नारद जी महाराज की एक दिन मैंने शायद बताई थी विशेषता, यही बताई है, अलग बताया। एक दिन नारद जी की विशेषता कि नारद जी एक ऐसे संत हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, सबके यहाँ उनकी नो एंट्री रहती। अब नो एंट्री उनकी कहीं नहीं होती, सबके अंदर तक, महल के अंदर। ऐसे संत हैं श्री नारद जी। पहुंच गए कंस के पास।
बड़ा सारे महाराज आओ, जय जयकार हो आपकी। कहा कंस एक बात बताओ, वो तुम्हारे शत्रु का कुछ हुआ? वो काला काला मुरली वाला। कंस ने कहा महाराज कहा बताऊं, यहां से भेजते तो हैं मारने के लिए, यहां से जाते तो हैं, लेकिन लौट के आते एको नहीं। ये हो नारद जी ने कहा ऐसे एक एक करके भेजते जाओगे, और वो कृष्ण और बलराम तुम्हारी पूरी सेना एक एक करके वहीं साफ कर देगी, अंत में तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा, फिर क्या करें महाराज? नारद जी ने कहा ये देखो ब्रजवासी मेला गोला देखने के बड़े पक्के शौकीन होते हैं, लगवाओ मथुरा में कोई मेला वोला और कृष्ण बलराम को मेला देखने के बहाने यहीं बुलाओ और इकट्ठे सारे सैनिकों को लेकर के टूट पड़ो। कंस ने कहा महाराज ये तो मैंने सोचे नहीं। नारद कान फूंक करके आ गए। आज गोचारण के लिए हमारे प्रभु वृंदावन यमुना तट पर अपने तमाम सखाओं के साथ विराजमान थे। श्री नारद जी आ गए, हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। प्रभु अब आपको मथुरा चलना चाहिए, पापी कंस का उद्धार कर देना चाहिए। अब भगवान ने कहा अब तुम मथुरा होकर के आए हो तो हमें चलना ही पड़ेगा, अब व्यवस्था तो बना ही आए। कंस ने विचार किया कि ऐसे तो उन ब्रजवासियों के बीच से कृष्ण और बलराम को लेकर के आना संभव नहीं है, इसीलिए हमारे कृष्ण और बलराम जी के काका श्री अक्रूर जी कंस के यहाँ सारथी पद पर काम करते थे। सो कंस आज अक्रूर जी के पास गया, विचार किया कि जब उन्हीं के चाचा काका जाएंगे उनको लाने तो उन्हें आना ही पड़ेगा। अक्रूर जी के पास पहुंच गया कंस। आज बड़ा सम्मान किया अक्रूर जी का कंस ने। अक्रूर जी विचार करने लगे, एक बात और आपको बताऊं, अगर कोई मतलब से ज्यादा आपको सम्मान देने लगे, प्रशंसा करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे तो होशियार हो जाना चाहिए। हाँ, ये प्रहार से भी ज्यादा घातक प्रशंसा समझिए, प्रशंसा अति घातक होती है। अक्रूर जी ने सोचा है मामला कुछ। कंस ने कहा कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावनक दुंदुभे। महाराज अक्रूर जी, महाराज क्या आदेश है? तुम मेरा एक काम कर दो, चले जाओ गोकुल। गोकुल चला जाऊं? किस लिए? कहा वो तुम्हारे जो भतीजे कृष्ण और बलराम हैं, तुम उनको लेकर के मथुरा आ जाओ। और देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं, तुम्हें पता है वो मेरे शत्रु हैं, मैं उनको मारने के लिए मथुरा बुला रहा। अक्रूर जी बेचारे काम गए, अपने उन छोटे छोटे नौनिहाल भतीजों को, बच्चों को ला करके इस पापी कंस के हाथ में दे दो। पर अगले ही क्षण कंस ने कहा अगर नहीं जाओगे तो मेरे हाथों मृत्यु दंड पाओगे। अब वही गति मारीच वाली अक्रूर जी की हो गई। रावण मारीच के पास आया, कहा बनो सोने का मृग, किस लिए? सीता हरण करूंगा। मारीच ने कहा मैं भी गया था विश्वामित्र यज्ञ रक्षा में, जब वो आए थे तो मैं पहले उनको मारने खाने गया था, लेकिन मैंने उनकी ताकत आजमा ली है। अब बिन भर बान राम मोहि मारा और 7 योजन। लेकिन वारे मेरे ठाकुर जी, एक ही चोट से तो मारीच की बुद्धि ठिकाने लगा दी। मारीच उस समुद्र तट पर गिरा और वहीं तब से ठाकुर जी का भजन ही करने लगा था। रावण ने कहा अगर नहीं चलोगे, नहीं बनोगे तो मेरे हाथ मरोगे। मारीच ने कहा भाई इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा तो यही है ठाकुर जी के हाथ से मृत्यु हो जाए तो कम से कम सदगति हो जाएगी। आज अक्रूर जी से कंस कह रहा है कि महाराज आप मथुरा जाओ,
मथुरा नहीं, आओ गोकुल जाओ। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानकदुन्दुभे। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानकदुन्दुभे। आसे तेता विहानेन रथे नाने माचिरम। मेरा रथ ले जाओ और किसी में बिठा करके कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, और नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मृत्यु प्रदान कर दूंगा। अभी कृष्ण और बलराम जब से मथुरा गोकुल में जन्म लिया है, तब से अक्रूर जी अभी गोकुल नहीं गए। अभी अपने लालाओं का दर्शन नहीं हुआ है अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने सोचा चलो चलते हैं, कम से कम इस पापी हत्यारे के हाथ से मरने से अच्छा है कम से कम एक बार अपने प्रभु कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा। अक्रूर जी तो भगवान को तत्व से समझते हैं ना। एक कंस क्या लाखों कंस मेरे कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रथ ले लिया, सुबह सुबह रथ में बैठकर और चल तो पड़े, लेकिन मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते हुए जा रहे हैं। मथुरा से और गोकुल का रास्ता कोई पैदल भी जाए तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला, लेकिन अक्रूर जी सुबह चले हैं, दोपहर हो गया, अभी आधा रास्ता नहीं पार कर पाए। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी जब रथ में बैठे तो कृष्ण और बलराम का ध्यान चित्त में आते ही समाधि लग जाती है। सोचते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी भी सोच रहे हैं कि वाह मेरे कैसे प्रारब्ध थे, आज मुझे अपने कृष्ण का दर्शन होगा, अपने ईश्वर का दर्शन होगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। अरे ये मेरे पूर्व जन्म के जरूर मैंने बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे योग जब तब किए होंगे कि आज उसका प्रभाव, उसका पुण्य मेरे सामने प्रकट हुआ। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपम किम वाथाप्य हते दत्तम यदक्षाम्यादि केशवम। बस यही सोच करके समाधि लग जाती है। अब भाई घोड़ों को चलाओगे नहीं तो घोड़े कहाँ चलने वाले। अक्रूर जी की समाधि लग जाती, घोड़े भी अगल बगल जो रास्तों के पास में घास है वही खाने लग जाते हैं। शाम हो गई, और शाम हो गई जब गोकुल के सीमा में रथ ने प्रवेश किया, अक्रूर जी ने देखा मार्ग पर, मार्ग की धूली में नन्हे नन्हे छोटे छोटे पांव, उनमें शंख चक्र कमल के निशान देखे, दौड़ के रथ से मार्ग पर और उस धूली को उठाकर अपने संपूर्ण शरीर में, ये तो मेरे कृष्ण की चरण धूली। गोधूली काल में पहुंचते हैं नंद बाबा के द्वार पर। उधर कृष्ण और बलराम गैयों को लेकर के वो भी अपने महल पे पहुंचते हैं, और जैसे अक्रूर जी रथ से उतरे, सामने से कृष्ण और बलराम देखते ही दौड़ पड़े। अरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दौड़ के अक्रूर जी ने तो अपने अश्रुओं से कृष्ण और बलराम को स्नान ही करा दी। बड़ा बाबा ने अक्रूर जी का भी अभी समाचार बताया नहीं। भोजनों उपरांत जब सब निश्चिंत होकर के श्री कृष्ण और श्री बलराम भी चाचा जी के पास बैठे हैं, मैया यशोदा भी बैठी है, बाबा भी बैठे हैं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज कंस ने आपके दोनों कुमारों को मथुरा में मेला देखने के लिए बुलाया है।
अभी एक क्रूर जी के मुख से बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैया यशोदा ने तो दौड़ के अपने लाला को अपने हृदय पास, ना भैया मैं तो अपने लाला को एक पग भी कहीं बाहर ना जाने दूं। बाबा मैया सभी व्याकुल हो रहे हैं। अक्रूर जी क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मेरा लाला कितना चंचल है, ब्रज की गलियों में घूमता है, कभी किसी को कुछ बोल देता, कभी किसी को सारो बोलता, किसी को ससुरो बोलता। अभी मथुरा में जाए वहां किसी को कुछ ऐसा बोले तो वहां के लोग तो बुरा मान जाएंगे ना भैया। मेरा लाला कहीं जाने लायक नहीं है, इसको तो मेरे पास ही रहे। पर ने मैया को बहुत समझाया, बाबा को भी समझाया। बाबा कल मेला है और कल मेला देख करके परसों सब वापस आ जाएंगे, चलो आप भी चलो। मैया यशोदा को बड़ा समझाया, बड़ा मनाया। माँ बाबा को भी ले जा रहा हूं ना, परसों बाबा के साथ में आ जाऊं। कदाचित मैया की इच्छा तो नहीं है, पर जब बहुत जोर दिया कन्हैया ने, ठीक है लाला परसों आ जाए। अभी रात्रि का तीसरा प्रहर आने ही वाला था कि ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि लाला को हमारे ब्रज से ले जाने के लिए मथुरा से अक्रूर जी रथ लेकर के आए हैं। देखते ही देखते लाखों गोपियों का समुदाय नंद बाबा के द्वार पर आकर के ठहरे। कन्हैया ने बाहर निकल करके देखा, लाखों गोपियां। लाला हम तुम्हें ऐसे जाने देंगे क्या? तुमने सोच कैसे लिया कि ब्रज से हम? उन गोपियों को भी बड़ा सुंदर उपदेश दिया कन्हैया ने। भाई एक दिन की बात है, पर महाराज गोपियों का प्रेम, गोपियों का स्नेह, गोपियों का वियोग, गोपियों का समर्पण कृष्ण के प्रति देखिए, विधाता तक को भला बुरा कहना शुरू कर दिया गोपियों ने। वारे विधाता, आहो विधाता न क्वचित दया, अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज में त्रिया प्रणयेन देहिना, तांसा कृतार्थन यूनक्ष पार्थकम, विक्रीडितम तेर भक्त चेष्टितम यथा। वारे विधाता, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज में त्रिया। अगर दया ही होती तो अभी हमारे श्याम के मिलन के क्षण प्रारंभ ही हुए थे कि इतने में वियोग का क्षण ला दिया सामने। संयोज में त्रिया प्राणेन देहिना। एक सखी कहती है, क्रूर सखी सखी, अरे विधाता को छोड़, कौन कहता है कि ये इसका नाम अक्रूर है? अरे इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। हा? पर कन्हैया ने आकर के गोपियों को समझाया, बड़ा सुंदर उपदेश किया। गोपियां देखिए भगवान से निष्काम प्रेम कर, और भक्ति सूत्र में प्रेम को परिभाषित करते हुए कहा कि देखिए असली प्रेम क्या है? तब सुख सुखितम, जिसमें प्रेमी को सुख मिल रहा हो वही एक प्रेमी को करना चाहिए। आज गोपियों ने कहा अगर लाला की इच्छा है हम सभी को छोड़ के मथुरा जाने की। कृष्ण बलराम जब रथ में बैठने लगे, मैया अंदर थी। देखा कि मेरे नेत्रों के सामने अक्रूर मेरे लाला को रथ में बिठाकर और चलने ही वाले हैं कि दोनों हाथ फैलाकर कृष्ण बलराम कृष्ण।
कन्हैया भी दौड़ करके मैया से लिपट गया। मैया बस फलसुन की बात। अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके और उधर नंद बाबा अपने तमाम गोप सखाओं को बैलगाड़ियों पे सबको बिठाया और कहा लाला तू रथ से चल, हम सभी बैलगाड़ी से आते हैं। अक्रूर जी लेकर के चले। मन में मोह उत्पन्न हो गया कि अपनी सुकुमार लालाओं को मैं किस पापी के हाथ में सौंपने जा रहा हूं। नहीं, इससे अच्छा तो यही है कि मैं जमुना में कूद के अपने प्राण दे दूं। लाला अगर तू कहे जमुना तट पे रथ रोक दे, लाला अगर तू कहे तो मैं एक डुबकी चल। हाँ बाबा जरूर। कन्हैया को लगा चूंकि काका श्री हमारे हमको तत्व से समझते हैं, लेकिन इनको मोह उत्पन्न हो गया। जमुना में प्रविष्ट करते ही अक्रूर जी ने जैसे डुबकी लगाई, सो जिस कृष्ण को जमुना के तट पर रथ में बैठा देख छोड़ आए थे जमुना में, देख रहे हैं कि वही श्री कृष्ण तो यमुना में मुस्कुरा रहा है खड़ा होकर। बाहर निकलते हैं तो देख रहे हैं वही जमुना तट उस रथ में विराजमान है। डुबकी लगाते हैं तो वही श्री कृष्ण ने जमुना में दर्शन दे रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए, आके चरणों में गिरा, सरकार चलिए, जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक पापी कंस का उद्धार नहीं हो। श्री राधे राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। इधर से अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के पहुंचे, उधर से नंद बाबा अपने तमाम गोप गोपीजनों को लेकर के पहुंचे। शिविर लगा हुआ था। आज कंस ने पूरे मथुरा में ये घोषणा करवा दिया था कि कृष्ण बलराम गोकुल से आ रहे हैं और कोई मथुरावासी उनका स्वागत नहीं करेगा, उनका सम्मान नहीं करेगा। बाबा के पास लाला गए, बाबा धनुष यज्ञ तो कल है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार जाकर के हम दाऊ भैया के साथ थोड़ा सा मथुरा का भ्रमण कर ले। राम जी मिथिला गए तो लखन हृदय लालसा अभिषेक, और हमारे श्याम जी मथुरा गए तो श्री श्याम जी स्वयं मेरे कन्हैया की इच्छा है मथुरा भ्रमण करने की। नंद बाबा ने कहा ना लाला, तो को मैं अकेले मथुरा ना जाने दूं भैया, ये तुम्हारो गोकुल ना है, ये तो कंस मामा को मथुरा है। यहाँ अगर किसी को तुमने कछु बोलो तो फिर उसका उल्टा असर होए भैया कन्हैया। पर दाऊ भैया ने कहा बाबा आप तो चिंता न मत करो, हम हैं ना लाला के साथ में। हमारे श्री दाऊ भैया और कन्हैया और तमाम ब्रज के सखा चल दिए मथुरा भ्रमण करने के लिए। देखिए त्रेता में हमारे प्रभु श्री राम गए मिथिला। लखनलाल जी बार बार उन सखियों की वाणी को सुन करके और कहते हैं भैया देखो मेरे पिता का नाम लिया, मेरे माँ का नाम लिया, ये मुझको पहचानती हैं। राम जी कहते हैं नजर नीचे रखो, देखना लक्ष्मण नजर ऊपर मत उठाना। और यहाँ की स्थिति क्या है, किसी ने एक बड़ा सुंदर चित्रण किया। यद्यपि कंस ने मना कर रखा है कि कोई मथुरावासी कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा,
सम्मान नहीं करेगा, लेकिन जिस गली से मेरे श्याम और दाऊ भैया भगवान के तमाम सखा गुजरते हैं, सारी माताएं अपने अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। कहा बज में है कंस, तू मुझे मार्ग में जाकर के, रास्ते में जाकर के श्याम का, बलराम का स्वागत करने से मना कर सकता है। अब मेरे अपने घर से थोड़ी, सभी अपने अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ करके और कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही है। और इधर हमारे कन्हैया एक तिरछी चितवन से जिसकी तरफ अपनी दृष्टि घुमा देते हैं, वो तो फिर उन्हीं का हो जाता है। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, बड़ा अच्छा भाव लगा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा नजर नीचे रखना। अब यहां कोई कितना भी नजर बचाना चाहे, क्योंकि शोर हो गया कि एक बार दृष्टि मिली तो भैया गए काम से। कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई हो। एक बार किसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि हमारे श्री श्याम सुंदर की दृष्टि है कैसी, कि नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई। एक बार जिसने हमारे श्याम सुंदर के आंखों में आंख मिला लिया, बस हमारे श्याम सुंदर की चितवन जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया में उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जय जय श्री राधे राधे। चलिए, हमारे श्री कृष्ण का नाम ही है, वो तो उनकी चितवन है, उनका नाम ही है। नाम की ही ये विशेषता है कि कर सैत इति कृष्ण, जो जीव के मन को हठात अपनी तरफ खींच ले, वो है कृष्ण। आज सारे ब्रज में पुष्पों की वर्षा हो रही हमारे कृष्ण कन्हैया पर, तब तक मधुमंगल आ गया। क्यों रे लाला, अगर तैने पहले बताए होते वहां घर पे कि मथुरा में हमारा इतना सुंदर स्वागत हो वे वारो, तो घर से बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के ना आते। अब भैया यह बताओ, या फटे पुराने कपड़े पहन करके और इस तरह से स्वागत करवाने में शर्म नहीं आवे का? कन्हैया ने कहा अच्छा चिंता मत करो, हम तुम्हारे वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। कन्हैया सखाओं को लेकर के धोबी घाट पहुंचे, जहां कंस के धोबी राजमहल का वस्त्र ही धुलते थे। वहां एक रजत जो कंस का वस्त्र हमेशा धुला करता था, उसको दूर से ही हमारे कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। वहां ने पीछे मुड़ करके देखा और देखा काला काला मुरली वाला आज यहाँ आ गया। सो लठ ले करके और दौड़ा कन्हैया की तरफ, कहा पूतना को मारबे वारो आ गयो, अघासुर को मारबे वारो आ गयो, धेनुकासुर को मारबे वारो आ गयो, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बचबे वारो ना। भगवान कृष्ण के तमाम सखा थे, कन्हैया डरियो मत, हम हैं, दिखा दे या को पूतना को मारबे वारो हाथ, अघासुर को मारबे वारो हाथ। वो रजत आया, भगवान ने तो बाएं हाथ से ही एक चांटा ऐसा मारा कि उस रजत का सर ही धड़ से अलग हो गया।
बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि ले अब अपने अपने, और जितने थे वहां सारे सेवक सब भग गए। सखाओं से कहा ले अपने अपने मन के बढ़िया राजसी वस्त्र ठाट से छांट छांट के पहनो। अब भगवान के सारे सखा बढ़िया बढ़िया उन वस्त्रों में लाल पीले चमकीले बढ़िया कपड़े निकाल निकाल के डाले। तो मथुरा के उन राक्षसों के भारी भयंकर शरीर वाले राक्षसों के वस्त्र, ये बेचारे ब्रजवासी 1.5 हाथ वाले 1.5 पाजर वाले, अब वस्त्र को पहने तो, लेकिन वस्त्र पहन करके जब रोड पर चले तो लगे कि हैंगर पे टंगे सारे कपड़े। सड़क साफ होती जावे, कहूँ तो अपने कपड़न को उठा के चले। भैया कन्हैया कपड़े तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये तनक फिटिंग हो जाते तो और बढ़िया आता मजा। तो भगवान का एक मथुरा में एक दर्जी रहता था जो भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान को उसने देखा, खिड़की खोल दिया, सभी सखाओं को अंदर बुला लिया और उसने सभी सखाओं के वस्त्रों की फिटिंग करी। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, जा जीवन में तुझे इस काम में कभी कोई घाटा नहीं होगा और कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और महाराज वो आशीर्वाद भगवान का आज भी दर्जियों के साथ लगा है। जितने कपड़ा नहीं उससे ज्यादा की सिलाई देख लो। और कहीं दूल्हे सरकार की पोशाक सिलनी हो तो फिर क्या पूछना। और एक विशेषता और मैंने ये देखी है अपनी आंखों से, 90 बरस के जो ये कपड़े का काम करते हैं महाराज, वो सुई में धागा डाल देते हैं। ये हमारे भगवान का आशीर्वाद था। चलो जी कपड़े फिट हो गए, लेकिन ये हमारे जो ब्रजवासी हैं ये माला के बड़े शौकीन होते हैं। आज भी वहाँ हमारे वृंदावन चले जाइए तो ये ब्रजवासी लोग घर से सज धज के चलेंगे, 10 रुपए की माला खरीदेंगे और बिहारी जी के पास जाएंगे, सामने से वहीं से दिखा देंगे जय हो बिहारी जी। अब पुजारी को दे तो पुजारी जी पता लगे अंदर रखते हैं, तो वहीं दूर से ही माला दिखा करके स्वयं पहन लेते हैं। माला के बड़े, माला और चंदन के। तो सखाओं ने कहा भैया कन्हैया तनक माला की व्यवस्था और हो जाती तब तो फिर 4 चांद लग जाते। सो एक सुदामा नाम का माली था जो भगवान का अनन्य भक्त था, उसने सभी को माला धारण कराया। माथा खाली था, सो श्री दामा ने कहा भैया कन्हैया एक चंदन भर और मिल जाए, फिर मामा से इतने सुंदर पोशाक इतनी सुंदर साज सज्जा के साथ मामा से फिर सेवा करवाने में, मामा का आशीर्वाद लेने में भी खूब मजो आवे। कन्हैया ने कहा मजो तो मिले, जब आगे चलो तो पतो चले। इतने में चंदन की चर्चा चली रही थी कि एक कमर झुकी हुई, पीठ पर कुबड़ निकली हुई 60 बरस की एक नारी तिबकरा सामने से निकली। उसके हाथ में सुंदर सी कटोरी और उसमें इतना दिव्य सुगंधित चंदन कि उसकी खुशबू पहुंच गई भगवान और सखाओं के पास तक। वो कंस की दासी है। कंस को उसी के हाथ का चंदन पसंद था। रोज कंस के लिए वो चंदन लेकर के वो तिबकरा दासी जिसे हम कुब्जा कहते हैं, जा रही थी। श्याम सुंदर ने पीछे से आवाज दिया, सुंदरी जी। वो तो अवाक हो गई, कौन ऐसा पुरुष इस जगत में है कि जिसे मुझ कुरूपा में सुंदरता नजर आ गई। यही तो मेरे ठाकुर जी की विशेषता है कि जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, उसका मीत कन्हैया, उसका मीत कन्हैया। जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, उसका मीत कन्हैया, उसका मीत कन्हैया। राजा हो या दीन दुखारी, राजा हो या दीन दुखारी, सबका तू रखवाला।
मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला नंद का लाला, मुरलीधर गोपाला जय हो, नंद का लाला, जय हो। श्री राधे जय हो। जय जय। कन्हैया ने सुंदरी कह के आवाज दिया तो बेचारी अवाक रह गई। कौन ऐसा है कि जो मुझ कुरूपा में जिसको सुंदरता नजर आई। पीछे मुड़ करके देखा तो कृष्ण और बलराम, वो तो भगवान के स्वरूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। चंदन की कटोरी बढ़ा दिया। कन्हैया ने, दाऊ भैया ने, समस्त सखाओं ने पूरा का पूरा चंदन खत्म कर दिया। कटोरी उसके हाथ में दे दी। दाऊ भैया ने कहा, लाला एक बात बता, ये चंदन अगर ये कंस महाराज के कंस ले जाती, कंस के पास ले जाती, उनको लगाती तो इसको कुछ ना कुछ दक्षिणा मिलती, और तैने आपको कछु दियो ना है। सो मेरे कन्हैया ने कहा, हाँ दाऊ भैया दियो तो ना है। मेरे कन्हैया आगे बढ़कर अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उसके बाएं पैर के अंगूठे को दबाया और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को उसकी ठोड़ी में लगा करके एक झटका मारो, सो कुंवर गायब और उर्वशी से भी ज्यादा सुंदर स्वरूप में कुब्जा प्रकट हो गई। ये हो। कुब्जा ने हाथ छोड़ा, प्रणय निवेदन किया। सरकार ने कहा, हाँ हाँ आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा, तुम्हें भी अपनाऊंगा, पहले जरा कंस मामा से मिल तो लूं। आगे गए तो जो भगवान शिव का विशाल धनुष भगवान शिव ने दिया था कंस को कि तुझे अमर तो नहीं बना सकता, लेकिन ये धनुष पकड़, जब तक ये धनुष तेरे पास सुरक्षित रहेगा तब तक ये तेरा गारंटी पत्र है, पर जिस दिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पहुंच गए उस रंगशाला पर। भगवान ने कहा, लगे हाथ भोले बाबा का ये वरदान भी पूरा करता चलूं तो ठीक है। 10,000 सैनिकों से घिरा वो रंगशाला। भगवान पहुंच गए रंगशाला में। एक सैनिक से कहा, भैया हम कृष्ण बलराम गोकुल से आए हैं, यहाँ के महाराज हमारे मामा श्री, जरा एक बार इस धनुष को हम उठाकर देख सकते हैं। अरे वहाँ के सैनिक तो हंसने लगे, अरे बड़े बड़े आए योद्धा इस धनुष को उठाने, तुम जैसे कृष्ण और बलराम इस धनुष को उठा सकते हो। मेरे भगवान तो बाएं हाथ से ही उस धनुष को उठाया और जरा सी प्रत्यंचा चढ़ाई। बस इतने में ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, करेण पामेन सलिल मुद्रतम सज्जम चकृत्वा निमिषीण पश्यताम। बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने ही जा रहे थे कि धनुष 2 खंडों से टूट गया। और धनुष के टूटने की आवाज जब सैनिकों ने सुना तो महाराज सारे सैनिक एक साथ कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े। भगवान कृष्ण के हाथ में धनुष के टूटे दोनों टुकड़े। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया धनुष का एक टुकड़ा मोको देयो। एक टुकड़ा दाऊ भैया, एक टुकड़ा कन्हैया ने। उसी बस धनुष के टुकड़े से ही जितने सैनिक वहां थे सबको परम धाम पहुंचा दिया। सूचना गई कंस के पास, महाराज धनुष टूट गया। कंस ने सोचा, हाँ धनुष टूट गया, अब मेरा भी गारंटी पत्र खत्म। बड़ा घबराया। आज रंगशाला में समस्त मथुरावासियों को बुला रखा है कंस ने, और आज वसुदेव देवकी को भी उस रंगशाला में बिठा रखा है कि तुमने अपने पुत्र को बचाने का तो बड़ा प्रयास किया, लेकिन आज अपने आंखों के सामने मेरे हाथों से अपने पुत्र को मरते हुए देखोगे। नंद बाबा इत्यादि भी, भगवान के तमाम बाल सखा भी उस रंगशाला में बैठे हुए हैं। बड़ा घबराया कंस। तब तक एक सैनिक ने कहा, महाराज चिंता मत करो, कृष्ण और बलराम को आपके पास पहुंचने में अभी बड़ा संग्राम करना पड़ेगा। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुवलिया पीड़ नामक हाथी, महावत ने उसे मदिरा पिरा करके महाराज मदांध कर रखा है। और जैसे कृष्ण बलराम को आते देखा, अंकुश लगा दिया, दौड़ा दिया हाथी भगवान की तरफ। भगवान ने कहा, है महावत हाथी हटाओ, मुझे अंदर जाना। महावत ने
जब तक कुछ बोला होता तब तक हाथी पहुंच गया हमारे कन्हैया के पास। हमारे भगवान ने तो दोनों हाथों से उस हाथी के दोनों दांत पकड़ा और एक ही झटके में उसका दांत उखाड़ लिया। हाथी तो बेचारा वेदांतीय बन गया। जय हो। हाथी की पीठ, हाथी का दांत पीट पीट करके कन्हैया ने हाथी और महावत दोनों गोविंदाय नमो नमः। आगे चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान भगवान अंदर प्रविष्ट करते करते दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया एक बात बता, जिसके दरवाजे पे ही इतनी खटपट हो गई तो अंदर मामला कुछ गड़बड़ दिख है। सो एक काम करते हैं, शस्त्र के रूप में या हाथी के दांत साथ में ले चलते हैं। तो हाथी के दांत रक्त रंजित एक कन्हैया ने अपने कंधे पे रख लिया, एक दाऊ भैया ने अपने कंधे पे लिया। आगे चाणूर मुष्टिक मिला, उसने कन्हैया को ललकारा, अय कृष्ण आओ मुझसे मलयुद्ध करो, क्योंकि हमारे महाराज कंस को मलयुद्ध देखना बहुत पसंद है। मुझसे दो दो हाथ पहलवानी के करो। कन्हैया ने कहा, क्यों रे, कछ शर्म बाकी है कि सारी शर्म बेच खाई तैने? क्यों? कहा पहले अपने शरीर को देख, अपने हाथी जैसे पर्वत जैसे शरीर को देख। कहां तू इतना लंबा चौड़ा मोटा हट्टा तगड़ा और कहां मैं इतना छोटा सा, मुझसे लड़ने की बात कर रहा है। चाणूर ने तो कहा, मुझे पता है कि तू कौन है, पूतना को मार दियो, अघासुर को मार दियो, और अभी अभी जिस हाथी को तुमने मारा है वो 10,000 हाथियों का बल रखता था, मुझे पता है। यूं कह के चाणूर ने पकड़ा। सो भगवान ने एक ही मुष्टिका में चाणूर को गोविंदाय नमो नमः, उधर मुष्टिक को हमारे दाऊ भैया ने समाप्त किया। दोनों पहुंच गए उस रंगशाला में, जिस रंगशाला में एक रंगमंच पर कंस तो आज बेचिप्त हो गया, पागलों जैसी हरकत करने लगा। आज कृष्ण को अपने हाथों से मारूंगा, तलवार हाथ में नचा रहा है। आज वसुदेव देवकी को भी अपने हाथों से मारूंगा, जितने भी ब्रज से आए हुए सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। और इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान उस रंगशाला में प्रवेश हुए तो आज भगवान के उस विग्रह में संपूर्ण रस एक साथ प्रकट हो गए। जैसे प्रभु श्री राम जब मिथिला गए तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज हमारे कृष्ण कन्हैया भी जब उस रंगशाला में पहुंचे तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मल्लानाम निस्निर्णाम स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान, सारे रस एक साथ आज परमात्मा में विद्यमान। और भाई हो क्यों ना, भगवान मेरे रस स्वरूप, रसो वैसा, श्रुतियों ने उन्हें रस स्वरूप में ही दर्शाया है। आज भगवान ने सारा रस एक साथ अपने में प्रकट कर दिया। मल्लानाम निस्निर्णाम स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनू सतां क्षिति भुजां, शास्त्रा स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतये विराट विदुषां, तत्त्वं परं धीमहि मृत्युर्भोजपतये विराट विदुषां, तत्त्वं परं योगिनां, विष्णूनां परदेवते परदिविदितो रंकम गतः साग्रजा। सारे रस एक साथ प्रकट कर दिए। मल्लानाम निस्निर्णाम, मल्लानाम निष्ठीनाम वज्र, जितने पहलवान उस सभा में बैठे हैं उनको भगवान आज वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। ये रौद्र रस, जितनी स्त्रियां बैठी हैं उनको हमारे श्याम सुंदर आज प्रत्यक्ष काम स्वरूप में उनको दर्शन दे रहे हैं।
जितने साधारण मानव बैठे हैं उनको हमारे प्रभु एक विशिष्ट मानव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ये अद्भुत रस है। स्त्रियों को काम के रूप में दिख रहे हैं, श्रृंगार रस। ग्वाल बाल जितने सखा बैठे हैं ये हमारो कन्हैया है, साख रस। एक साथ सारे रस प्रकट कर दिया कन्हैया ने। उधर कंस अपने आसन पर बड़बड़ा रहा है, इधर मेरे कन्हैया ने बस वहीं से छलांग लगा दिया। कंस को देखते ही अब अपने माता पिता के कष्ट को याद करके कन्हैया से रहा नहीं गया, छलांग लगा दिया। उस मंच पर पहुंच गए जहां कंस तलवार हाथों में चला रहा था। कन्हैया ने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और एक हाथ से उसके केसों को पकड़कर नीचे गिरा लिया। जय हो। और जब आज कन्हैया ने कंस के केसों को पकड़ा तो अब कंस को लगा कि अब ये मुझे छोड़ने वाले हैं। कहा, कृष्ण मेरे केसों को छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा, मामा श्री आज तुम्हें पीड़ा हो रही, तुम्हारे केसों को जब मैंने पकड़ा तो तुम्हें पीड़ा हो रही है। अरे विचार करो, हमारे पिता वसुदेव जी हमारे वो भ्रातृत्व प्रेम तुमसे करते थे, लेकिन तुमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया कि भाई की नाम प्रीति भाई, और तुमने कैसी कुटिलता निभाई कि भाई की नाम प्रीति भाई, कैसी कुटिलता निभाई। मेरे 6 अबोध भाइयों को तुमने मार दिया, तब तुम्हें पीड़ा नहीं हुई थी। आज कहता है पीड़ा हो रही है। हर किए 6 हैं 6 के 6, मेरे 6 भाइयों को तूने मार दिया कि किए 6 हैं 6 के 6, भ्राता हमारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे। भाई की ना प्रीति भाई, कैसी कुटिलता निभाई। भाई की ना प्रीति भाई, कैसी कुटिलता निभाई। की हत्या रे वो हत्या रे, की हत्या रे वो हत्या रे। जय हो। श्री राधे। नाना श्री गुरुसेन बार बार तुमको समझाते रहे, अब आज जब मृत्यु सामने खड़ी है तब तुम्हें पीड़ा हो रही है, पीड़ा नजर आ रही है। नाना कहते रही तुमको नाना रे, बार बार तुमको मना करते रहे कि कुमार का पथ छोड़ दे, लेकिन कहना जरा भी तूने उनका नहीं माना रे। हो नाना कहते रहे तुमको नाना रे, कहना जरा भी तूने उनका नहीं माना रे, बल्कि उठा के जेल में डाल दिया। जेल में कलपते रहे, जेल में कलपते रहे बेबस बेचारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे।
जय हो। जय हो। अरे माँ में केवल एक माँ है, जय हो। कितना वात्सल्य होता है उस माँ में, लेकिन तू तो मामा था मेरा। हा? कि मामा दो बार कह के बनता मामा रे, ए मामा दो बार कहते बनता मामा रे। उसी माँ को मारन है तू तलवार थामा रे। उसी माँ को मारने तलवार थामारे। ए धारे गए ना धैर्य, धारे गए ना धैर्य, बहते रहे धारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे। जय हो। श्री राधे। आज जब मेरी बारी आई तो कहते हो छोड़ दे। हाँ, 6 दिन का था तो पूतना को भेजा। विचार करो कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है। हाँ, हमारे बध के लिए कितना प्रयत्न किया तुमने कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है। पाई पाई का हिसाब होगा आना, आई है। पाई है आ तो बारी हमारी है। जय हो। कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है। पाई पाई का हिसाब होगा आना पाई है। आज ये कन्हैया मामा, आज ये कन्हैया मामा तुझको ललकारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे। भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई, भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई। किए 6 के 6, ये 6 के 6 भ्राता हमारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, ओ हत्यारे। कंस प्रार्थना करता रहा, लेकिन मेरे कृष्ण कन्हैया ने उसके केसों को पकड़ा उसी मंच पर और घुमा करके वहीं मंच से नीचे धरती पर फेंक दिया। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कन्हैया मंच से कूदे तो सीधे कंस के ऊपर, रहे सहे प्राण भी कंस के चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे बोलते हैं राक्षस को मारने के बाद में। हाँ, दहाड़ना चाहिए शेर की तरह। पूरी आवाज के साथ बोलो भक्त भगवान की। मेरे प्रभु ने कंस का वध किया और आज वसुदेव देवकी ने लाला को जब से नंद बाबा के घर छोड़ करके आए थे, आज पहली बार लाला को उनके माता पिता वसुदेव और देवकी देख रहे हैं। देवकी मैया
तो अश्रु रुक ही नहीं रहे हैं और बार बार धन्यवाद दे रही है मैया यशोदा को। वारे यशोदा, कितना मेरे लाला का तूने ध्यान रखा, कितनी सेवा मेरे लाला की करी कि आज 10 वर्ष 56 दिन के मेरे लाला को देखने से लगता है जैसे मेरा लाला 20 वर्ष का।